दोस्तों राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो देखिए, आज की सुबह तो मेरी थोड़ी सी वो हुई, क्योंकि मैं मम्मी के पास चली गई जल्दी से, क्योंकि उनके ओनर आ रहे थे। तो फिर मम्मी ने कहा कि आ जाओ बेटा, तुम भी बात कर लेना। मैंने कहा ठीक है मम्मी, आती हूँ, बात कर ली थी, क्योंकि उनको अपना मकान सील करना है अवध विकास में, है ना। तो फिर मैंने कहा ठीक है मम्मा, मैं आती हूँ। फिर मैं गई, फिर वहाँ से आई जल्दी जल्दी, तो मैं वो ब्लॉग ही नहीं बना पाई आज का मॉर्निंग का। फिर आके मैंने जल्दी से नहाया, कपड़े धोए, और उसके बाद मैं अपने भगवान जी को, मतलब मैंने कहा कि चलिए बहुत गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा आज साफ़ कर लेती हूँ वो भगवान को। तो फिर मैं साफ़ करने में लग गई भगवान को। देखिए, ये मेरा मंदिर है, प्यारा सा छोटा सा मंदिर है, छोटा सा। आप सब इसमें बोल सकते हैं जय श्री कृष्णा। ये मेरे लड्डू गोपाला है, क्यूट से, बहुत ही सुंदर से और बहुत ही प्यारे से। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं। इनको ठंड लग रही थी, मेरे ये लाडले को, और तो इसलिए मैंने इनको ये ड्रेस पहना दी। मैंने कहा चलिए, ठंड तो भगवान जी को भी लगती है, उनको लगती है तो भगवान जी को भी लगती है। और ये मेरे ये वाले भगवान जी हैं, कैलेंडर है ये हमारे, ये मुझे बहुत पसंद है, राम जी। तो मैं तो बहुत इन्हें पसंद करती हूँ। और मेरे ये शिव जी है, हमारे शिव पार्वती जी, उनका परिवार है। और फिर इसी के साथ फिर मैं अपना ये देखिए, फिर हमने कहा कि चलिए, आज लाइट बहुत आ रही थी, तो मैंने कहा कि चलिए मोटर चला लेते हैं, पानी भर लेते हैं, है ना। आज अब देखिए, अब आज से मैं न्यू मेड की सोच रही हूँ लगाने की। तो भाई की जब तक मेरा हाथ सही हो गया था, तो मैंने कहा चलिए मैं ही बर्तन मांज लूँगी, थोड़े से तो बचे हैं। फिर भी ये बहुत मेरा गंदा हो रहा था, तो मैंने इसको भी साफ़ किया, ये साफ़ किया मैंने। इससे आप साफ़ कर सकते हैं इसको पीताम्बरी से। और अगर पीताम्बरी जैसे नहीं हो, तो मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि आप नींबू में थोड़ा सा नमक लगा लीजिए, उससे पूरा इतने जल्दी अच्छे से साफ़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ छत पर अपने ये कुछ कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े धुल गए थे हमारे, तो हमको कपड़े डालना था ये। तो मैं छत पर जा रही हूँ लेके कपड़े डालने के लिए। तो थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, अभी हो जाएगा। हम पहुँच गए। खाना खोला, ये देखिए ऊपर आ गए हम। और ये फिर बड़े उठाए। अब ये मैं कपड़े अपने डाल रही हूँ। फिर मैं अपने कपड़े डाल रही थी, ऊपर आ गई थी, तो मैंने अपने कपड़े डाले ये जल्दी जल्दी के, क्योंकि मुझे और भी काम था, क्लासेस भी अटेंड करनी थी, और मैंने कुछ खाया भी नहीं था। तो इन्होंने तो सुबह ही ला के रख दिया था, बहुत ही टेस्टी सी बड़ई बड़ई और आलू की सब्ज़ी उसके साथ। और तो फिर वो मैं नीचे गई उसको खाने के लिए। देखिए कितनी प्यारी सी बड़ई थी, बहुत टेस्टी थी आज की बड़ई। तो मुझे खाने में भी बहुत क्रंची लग रही थी, और बहुत ही मतलब उसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी थी। मैंने तो बहुत अच्छे से खाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको बहुत अच्छे से खाया है। और इसके साथ में ये जलेबी भी लाए थे, सॉरी मतलब जलेबी लाए थे, तो वो भी मैंने खाई। जलेबी थोड़ी सी वो हो गई थी ठंडी, तो वो ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी मैंने उसको खा लिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ बॉटल्स भरी, और बॉटल्स भरते भरते मैं एक गाना गाने लगी, जो ये आप सबके सामने है। देखिए और सुनिए। के अंगना में ना जो पली, उस अंगना से किरण चली, बेटियां तो होती है पराई पराई, विदाई विदाई, रीत ये कैसी है, हाँ रीत ये कैसी है।
फिर मैं गाने गाते गाते मैंने बॉटल लगा दी और उसके बाद मेरी स्टूडेंट आ गई और उसकी सिस्टर आ गई कि वो बोली कि ये कर लियो। फिर मैंने उससे कहा कि जब कुंडी नहीं खोलनी आए तो यहाँ से खोल लिया करो। मैंने कहा ठीक, उसने कहा ठीक है भाभी मैं यहाँ से खोल लूँगी। फिर मैंने उसकी उनकी छोटी सिस्टर को बड़ी सिस्टर को बोला आप भी आ जाओ। नहीं नहीं भाभी मैं जा रही हूँ। फिर मैंने इसको कहा कि जो मैंने दिया था वो लर्न करो। फिर जल्दी जल्दी मैंने ट्यूशन पढ़ाया। मैं ट्यूशन पढ़ा के फिर फ्री हो गई। फिर मैं थोड़ा सा बैठ गई। फिर मम्मी ने अपना टिफ़िन साफ़ किया, वो अपना टिफ़िन साफ़ करने लगी और मैं बैठ गई। मैं बैठ के वेट कर रही थी कि क्या करूँ, है ना। देख रही थी, सोच रही थी कि क्या करूँ, अब क्या काम रह गया है आज का और क्या काम बचा हुआ है जो करूँ। फिर उसके बाद में कुछ नहीं समझ में आया तो मैं सोने चली गई। सो के जाने के बाद मैं उठी, फिर मेरी आँख में पता नहीं क्या हो गया, मेरी आँख में वो मतलब कुछ गड़ने से लगा। तो मैंने कहा चलो क्या करूँ, मैं गुलाब जल डाल लेती हूँ, क्योंकि हमारी मम्मी बोलती थी कि जब भी आँख में होता था ऐसे गुलाब जल डालो तो कचड़ा बाहर आ जाता। तो वो मैंने गुलाब जल डाल लिया। अगर आँखों में गड़नी मतलब चुभन जैसी हो रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद ये मेरा थोड़ा सही हो गया और उसके बाद मैंने इनसे बोला कि आप मेरे बालों में ऑयल डाल लीजिए। उन्होंने मुझे ऑयल डाला। देखिए मुझे बहुत प्यार से ऑयल डाल रहे हैं और जीभ चढ़ा रहे हैं मुझे साथ ही साथ में, और मेरे बालों की मसाज कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कितने। और लेकिन इनका गाना नहीं छूटेगा, ये अपना मोबाइल में गाना लगा के बस तो ही मसाज करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। मैं रिलैक्स फील कर रही थी, मुझे बड़ा मज़ा ही आ रहा था क्योंकि और ये इतना ज़्यादा तेल भर रहे थे। मैंने उनको बोला थोड़ा कम तेल डालो आप, तो ये बोलने लगे कि ठीक है, और ये मेरे ब्लॉग पे देखने लगे। मैंने कहा हाँ जी आप भी आ जाइए, अपनी बॉडी दिखाने लगे मुझे। मेरे को हंसी आ गई इसी बात पे। हम्म, फिर उसके बाद ये मुझे और अच्छे से मसाज देने लगे। और फिर आप ये देखिए, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये मुझे मसाज दे रहे हैं, है ना। और मैं इनको वीडियो शूट कर रही हूँ। ये भी मुझे देख देख के हंस रहे हैं कि तू पागल हो गई है। तो मैं इनके ही मज़े लेने लगी, इनके गानों पे ही। इन्होंने कहा सीधा सर करो, मैंने कहा ठीक है आप मत लो मेरे को। फिर ये मुझे मसाज कर रहे थे बहुत अच्छी तरीके से। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से मसाज करने में मग्न है। मसाज करने में एक तरफ मग्न तो है ही, साथ में अपने मोबाइल में भी इतने ज़्यादा मग्न है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखिए इनका। ये देखिए बॉडी दिखा दी इन्होंने मुझे अपनी। तो मुझे स्माइल आ गई बहुत कस के। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे उल्टे पिल्टे सिलटे पिल्टे बाल कर दिए। ये देखिए अब मैं भी मज़े लेने लगी गाने के। मेरे सुट्टे पट्टे आला कितने कुमार। ये देखिए आप। और उसके बाद इन्होंने कहा लाओ तुम्हारे कॉम्ब कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है कर दीजिए, क्योंकि आजकल इतने बाल झड़ने लगे हैं ना, बहुत डर लगने लगा है। बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं आजकल। तो मैंने कहा अब करो, मैं गाना लगा देती हूँ, सुन लेती हूँ, डांस कर देती हूँ थोड़ा सा। ये मेरी कंघी लग करने लगे। करते करते मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि कंघी करने के बाद बहुत बाल झड़ते भैया। मतलब कि आजकल इतने बाल झड़ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। हेयर फॉल इतना ज़्यादा होने का क्या करें। उसके बाद हम सोने चले गए लाइट ऑफ करके। मैंने कहा चलिए सो जाती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो मुझे अपना प्यार दीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।